यस, स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन से। रेडी आप सभी? और इसी तरीके से आंसर्स करेंगे सेशन में। यस, स्पीड कम करनी हो या ज़्यादा करनी हो तो प्लीज़ मैसेज करें मुझे। अभी देखेंगे हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सीपीसी के क्वेश्चंस। ओके प्रतीक, देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी गुड। ठीक है, चलिए यहाँ पे पढ़ेंगे। यस, क्वेश्चन आ चुका, आंसर आ चुका है आपका। 1 का राइट आंसर क्या होगा? 1 का राइट आंसर इज 2 इज राइट। यस, वेरी गुड, बहुत सही बात है। जो हमारा प्रियम्बल है आईपीसी का, जब मैंने आपको आईपीसी का रिवीजन कराया था, ठीक है, आपका क्वेश्चंस कराएंगे और ज़्यादा भी कराएंगे, ठीक है। तो जो मैंने आपको आईपीसी कराई थी, मैंने सबसे पहले यही बात बोली थी कि ये कैसा है, तो ये जनरल पैनल कोड है। कैसा है आपका? जनरल पैनल कोड। यस, 2 का 2 भी आ चुका है। यस, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, बिल्कुल ठीक है। 2 का भी राइट आंसर आ चुका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। 2 का राइट आंसर इज 2। ओके, यस, ठीक है। और इसका आप, मुझे लगता है कि उससे भी सबसे जल्दी आंसर्स करेंगे, क्योंकि आईपीसी का रिवीजन भी अभी हुआ है और आपका तैयारी भी बहुत अच्छी थी आईपीसी की, जब मैंने आपसे रिवीजन कराया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ एनफोर्समेंट डेट, तो आप लोग बहुत अच्छे से बता देंगे। 3 का राइट आंसर आ भी चुका है। यस, 3 का राइट आंसर इज 4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जनवरी 1, 1862। 4 का आंसर, यस 1, मधु। वेदर इंडियन पैनल कोड अप्लाई टू एन ऑफेंस कमिटेड बाय सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, तो यस हो सकता है। 3 का 4 राइट आंसर है, बिल्कुल ठीक है। एंड 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा 1। यस, एप्लीकेबल होती है। यस, मेरे पढ़ाने से ज्यादा तो आपके आंसर की स्पीड है। वेरी गुड, ठीक है। यस, एप्लीकेबल होता है। हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन इंग्लैंड, एक व्यक्ति है जो इंडिया, कहाँ पर मर्डर करता है? इंग्लैंड में करता है। ही इज फाउंड इन इंदौर, लेकिन कहाँ पाया जाता है? इंदौर में पाया जाता है और अरेस्ट होता है। वेयर कैन ए बी ट्राइड, अब उसको कहाँ पर ट्राई किया जा सकता है? तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से, 5 का आंसर अभी सही नहीं आया है। 5 का भी ऑप्शन देख लो पूरा। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं बंटी, मैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप क्वेश्चन बता दो, मेरे तो ध्यान से निकल गया। कौन सा क्वेश्चन बोला था? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर 3 इज राइट, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हम ये बात पढ़ते हैं कि कहाँ पर होगा? इंदौर में होगा, ठीक है। क्योंकि इंदौर में क्या हुआ था? वो व्यक्ति फाउंड किया गया था, तो जहाँ पे पाया जाता है ना, वहीं पे तो वो चलता ट्रायल, इसीलिए वहां पर होगा। एट इंदौर वेयर ही वॉज फाउंड, चाहे कहीं पे भी वो पाया गया वहां पे होगा। ओके, 6 का आंसर करेंगे। रीड दी फॉलोइंग्स। Indian courts have jurisdiction to try crime committed by an India in foreign country. Indian courts do not have jurisdiction to try crime committed by a foreigner India. 66 का राइट आंसर करेंगे। 6 का सभी का आंसर आ चुका है। ए इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। वेरी गुड, सभी का आंसर ठीक है। इसमें अभी मुझे नहीं लगता कि किसी का, 5 मैंने 6 क्वेश्चंस कराए हैं, कि किसी का भी गलत हो। सभी का सही है और 100 का 100 रिजल्ट आना चाहिए आज आप लोगों का। अब मैं, हाँ, 7 का भी आंसर आप लोगों ने कर दिया। पहले 7 में पढ़ा तो दो। यस, 7 पे आएंगे। और द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 कम इनटू फोर्स, आप लोगों ने आंसर कर भी दिया है। और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी इसका मतलब। 7 का राइट आंसर क्या हो चुका है? 7 का 2 इज राइट, 21 अप्रैल 2018। अब बात करेंगे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम, क्या क्या होते हैं? जल्दी से आंसर करें। 8 का आंसर, 8 का आंसर करेंगे। एक्टस रियस एंड मेंस रियस। यस मधु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्टस रियस एंड मेंस रियस, मेंस रियस और एक्टस रियस दोनों आते हैं यहाँ पर। एक्टस रियस इज द रिजल्ट ऑफ ए ह्यूमन कंडक्ट विच द लॉ सिक्स प्रोहिबिट। एक तरीके से एक्टस रियस जो है वो आपका क्या है? रिजल्ट है ह्यूमन कंडक्ट का, विच द लॉ सिक्स टू प्रोहिबिट, जो मतलब प्रोहिबिट करता है। यहाँ पर बात करेंगे डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी। आंसर करेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ये डेफिनेशन किसी की भी गलत नहीं होनी चाहिए। यस, 9 का 2 इज राइट। सीमा का आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा वहां पर 2, नॉट 3, 2 इज राइट।
ब्लैक स्टोन ने ये नहीं दी थी, ब्लैक स्टोन की दूसरी वाली थी, ये हमारा केनी के द्वारा दी गई थी। ओके, क्राइम कैसा रॉन्ग है? प्राइवेट है, पब्लिक है, सिविल है? ओके अमृता, पक मैं कोशिश करूंगी एक बार, अगर आपका वहां पे नहीं हुआ होगा ना कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन, तो तब मैं करा दूंगी पक्का। अगर हो गया होगा तो शायद थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, अगर वहां पे रिवीजन नहीं हुआ था, हुआ होगा तो मैं उसकी आईपीसी की तरह उसका भी रिवीजन करा दूंगी, डोंट वरी। एक बार मुझे पूछना पड़ेगा यहाँ पे कि वो हुआ या नहीं हुआ। ओके, क्राइम कैसा है? आप लोगों का आंसर आ चुका है, बिल्कुल पब्लिक रॉन्ग है, इसमें कोई इशू नहीं है। एंड थैंक यू, आप सबके रिस्पॉन्स से मुझे बहुत सच में मोटिवेशन मिल रहा है। मैं कल छुट्टी करती लेकिन मैंने नहीं की, कि नहीं चाहे मैं 2 क्लास पढ़ा के आऊँ, मैं पढ़ा के आऊँगी, क्योंकि आप लोग की परफॉर्मेंस, आप लोगों का सपोर्ट मुझे इसलिए मोटिवेट करता है कि नहीं, कि आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। सीमा, हिंदी में ये मैंने बात की थी तो यही बोल रहे थे कि हमने प्रोवाइड करा दिया उनको पीडीएफ। अब मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? आप उनसे बोलें या तो इस तरीके से कि कुछ हो तो शायद मुश्किल हो भी सकता है। बोल रहे कि हमने प्रोवाइड करा दिया है, इसलिए थोड़ा-सा मेरे सामने हुआ है। ओके? हाँ, बिल्कुल ठीक है। चलें आगे? तो रिवीजन मैं करा सकती हूँ, जिस चीज़ का नहीं हुआ रिवीजन सबका करा दूँगी। ओके, लेकिन मैं फिर भी देखती हूँ अगर कुछ और होता है तो। क्राइम कैसा रॉन्ग है? पब्लिक रॉन्ग है, ये हो गया यहाँ पर। यस, 10 का 2 इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे यहाँ पर। 11 है यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं इफ एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मैंसिट्रिया इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द अबव? क्वेश्चन नंबर 11, 11 का आंसर आ चुका है आप लोगों का। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का 3 होगा, गलत नहीं करना है। दीपिका, नोट 1 इज नॉट, 3 इज राइट। प्रातिक, 1 नहीं आएगा यहाँ पर, 3 आएगा। क्या आएगा कि टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम देयर मस्ट बी एक्टस रियस एंड मेंस रियस। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द अबव प्रिंसिपल? इफ एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मैंसिट्रिया, यहाँ पे मैंसिरिया नहीं होगी तो उसका ऑफेंस थोड़ी ना माना जाएगा। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ऐसा थोड़ी ना है कि ये आपने वन बताया कि मैन सीरिया एक इसेंशियल एलिमेंट है, वो बात यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ पे ये भी बात है ना कि देयर कैन नॉट बी क्राइम विदाउट मैन सीरिया, लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शन पड़ते हैं ना कि विदाउट मैन सीरिया भी वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। अगर पब्लिक न्यूसेंस हुआ है तो क्या मैन सीरिया आवश्यक है या नहीं है? जल्दी बताओ, या ये बात अप्लाई होगी पब्लिक न्यूसेंस में? और बहुत सारे ऑफेंसेज है वहाँ पर, पब्लिक न्यूसेंस का बताओ आप मुझे। राइट आंसर इज 3। नो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रेजेंस भी आप लोगों की इतनी ही रहनी चाहिए क्लास में, नहीं अप्लाई होगा। बाइगेमी, किडनैपिंग, ये सारे उसी में आ जाते हैं, बिल्कुल सही बात। ओके, 12 की बात करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मैंसिट्रिया वाज डेवलप एंड अडॉप्टेड बाय, किसने अडॉप्ट किया और कहाँ पे डेवलप्ड किया गया? 12 का आंसर आ चुका है, 12 का 3। ठीक है, वेरी गुड, द कॉमन लॉ कोर्ट्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, इन एवरी स्टेट्यूट्स मैंसिरिया इज टू बी इम्प्लाइड अनलेस कॉन्ट्रेरी सोन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। 13 का राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 13 का राइट आंसर इज 1। सिर्फ एक आप लोग हो जो मेरी स्पीड से भी मतलब आगे चल रहे हो, लेकिन अदरवाइज सब कहते हैं कि मैम स्पीड कम रखना। 14 का भी 1। यस, 14 की अगर हम बात करते हैं, 14 का इज राइट आंसर 1। अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिखाऊंगी आप लोगों को। 14 का 1, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मैन सीरिया इज नॉट रिक्वायर्ड, तो किडनैपिंग इज राइट आंसर। ठीक है, 15 का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग केस डॉक्ट्राइन ऑफ मैंसिरिया इज नॉट एप्लीकेबल, कहाँ पर मैंसिरिया एप्लीकेबल नहीं होगी इसमें बताएंगे। इसमें आंसर आप लोगों के सामने ही है। 15 का करें, 14 तक हो चुका है सभी का, वेरी गुड, वेरी गुड। 15 का राइट आंसर इज 3 नॉट 4। नर्मदा 4 नहीं आएगा, ठग में तो चाहिए मैंसिरिया, लेकिन अभी ये तो मैंने खुद भी बोल दिया था पब्लिक न्यूसेंस, और आंसर में भी आ गया पब्लिक न्यूसेंस। ओके, और ये बताइएगा प्रिंसिपल इज लीस्ट रिलीवेंट फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी। 16 का आंसर करेंगे। ओके, कोई बात नहीं नर्मदा। 16 का राइट आंसर इज सबसे बिल्कुल सबसे कम जो जरूरत की चीज होती है वो मोटिव होता है यहाँ पर। 16 का सीमा 3 नहीं 4 होगा, यस आप सभी का 4 है। यस दीपिका, आदत पड़ गई आप लोगों को अब तो बिल्कुल। द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ नल्लम क्राइम नुल्ला पैनार सीन्स लेगे मीन्स, इसका मीन्स क्या होता है ये बता दीजिएगा। अच्छी मैगजीम है, पूछी जाने वाली मैगजीम है। 17 का आंसर, अरे वाह, वेरी गुड मधु।
17 का 1 इज राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 17 का 1, नो क्राइम और पब्लिश पनिशमेंट, ठीक है। 10 मिनट में हमने 17 क्वेश्चंस कर दिए हैं, वेरी गुड। और सब 100 क्वेश्चंस मुझे लगता है 30 मिनट्स में हो जाएंगे। यहाँ पे बात करेंगे एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ। अब ये आपने आंसर, इसका आंसर करना होगा कि किसकी डेफिनेशन है कि फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट्स अ क्राइम। 18, ये किसकी डेफिनेशन है, किसके द्वारा कहा गया था? ये आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, 18 का इज राइट आंसर 2। विलियम ब्लैक स्टोन ने बोला था कि कोई एक्ट एमिट और कमिट या ओमिट किया जाता है पब्लिक लॉ का, तो या फॉरबिडन और कमांडिंग, ये हमारा क्राइम की डेफिनेशन में आता है। इन सम केसेस क्राइम इज कॉन्स्टिट्यूट दो द एक्ट इज नॉट डन विद गिल्टी इंटेंशन, देयर केस ऑफ, किसका केस होगा ये 19 में, बताइए। यस, स्टिक लाइबिलिटी का होता है, स्टिक लाइबिलिटी का होता है कि चाहे वो उसके लिए लाइबल नहीं हो फिर भी वो उसके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर 19 का, क्योंकि स्टिक लाइबिलिटी में आपका कोई अप्लाई नहीं होता रूल। ओके, ये बताइए कि इनमें से कौन सा वो ऑफेंस है जिसकी प्रिपरेशन पनिशेबल होती है? 20 का, 20 का। यस नर्मदा, सभी का आंसर सही है। रिशु, भव्य, 9, आकांक्षा का भी ठीक है। 20 का बताएं। 20 का बताएंगे। 20 का अभी नहीं आया है आप लोगों का आंसर। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का देखिएगा 4 होगा। क्यों 4 होगा? 1 एंड 4 आ जाएंगे। आपका वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया भी होता है और डेकोइटी की भी प्रिपरेशन होती है, सेडिशन और मर्डर की नहीं होती वहां पर। 20 का राइट आंसर इज 4। ओके, क्या आंसर हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, 1 एंड 4, यस 1 एंड 4। मैन इज डिफाइंड, अब ये डेफिनेशन ये तो आपका गलत नहीं होने वाला क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है आईपीसी को, बहुत बढ़िया तरीके से रेस्पॉन्स रहा है आपका। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस 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 यस, 10 इज राइट। मैन, व्हाट वुमेन डिनोट्स? एनी एज, इसको तो मैं पूछूंगी नहीं, एनी एज पूछते मैंने पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया है इसका। ओके, कि वुमेन हो या मैन हो किसी एज के माना जाएंगे, तो 22 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एनी एज, जो हमारा 4 में दिया गया है, यानी कि इंक्लूडिंग न्यूली बोर्न फीमेल चाइल्ड ऑल्सो। यस, फीमेल ऑफ एनी चाइल्ड, इसमें न्यूली बोर्न फीमेल चाइल्ड भी यहाँ पर आती है। यस 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 यस, एनी एज। ऐसी क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में तो बस फिर तो मजा ही आ जाएगा। 23 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 की। ऐसे सिर्फ आईपीसी के नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के, एक ही सब्जेक्ट से काम नहीं चलने वाला, सभी सब्जेक्ट्स के। 23 का बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट अ जज और एज डेफिनेशन 19 में जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। 23 का राइट आंसर क्या है? 23 का 1 सबसे पहले आया। यस 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 यस, आकांक्षा, भव्या, सीमा, रोहित, भव्या, यस बिल्कुल। बात करेंगे हम यहाँ पर मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ ए चार्ज विच हैज पावर टू कमिट अ ट्रायल फॉर अनदर कोर्ट। यहाँ पर बात कर लिए यहाँ पर। आगे देखेंगे हम 23 के बाद 24 पे पढ़ेंगे कि द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर। हाँ, 5 क्वेश्चन तो आएंगे बिल्कुल, यस बिल्कुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे। 24 का 4 आ चुका है आप लोगों का कि सर्वेंट्स में बात करेंगे पर्सन पर्सन फॉलिंग अंडर। 24 का राइट आंसर इज 4, ऑल ऑफ द अबव। यस, ये बताएंगे आप मुझे कि ये किस सेक्शन में हेल्ड हुआ था कि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर भी हमारा क्या होते हैं? पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में आते हैं। 21 में 25 का आंसर आ चुका है सबसे पहले। अरे आकांक्षा, भव्या, मधु, यस, अरे बिल्कुल ठीक है। 25 का राइट आंसर क्या है आपका? 25 का 1 हो जाएगा और आपने 26 का भी कर दिया। 1 में करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का आंसर हो जाएगा 26। आपके 27 दिखाती नहीं हूँ फिलहाल। यस, 25 का नो सीमा, 25 का नहीं होगा। हाँ ठीक है, 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का मैंने बता दिया, 1 इज राइट, करुणानिधि का केस हो जाएगा। 26 की अगर हम बात करते हैं तो 26 का 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 22 में पढ़ता है ना मूवेबल प्रॉपर्टी, उसी के बारे में इस चीज को एक्सक्लूड कर दिया गया, ये मूवेबल में नहीं आती है। यह 27 का आंसर करेंगे।
रॉन्गफुल गेन मीन्स क्या होता है? 26-23 में पढ़ते हैं ना हम रॉन्गफुल गेन। यह 27 का आंसर करें, 27 का। आज प्रेजेंस भी अच्छी है और रेस्पॉन्स और भी अच्छा है, एग्जाम पास आ रहा है ना, तो इसलिए 27 का। अभी पहले ऑप्शंस तो दिखाऊं 27 का, यहाँ पे देखो। 27 का राइट आंसर इज 2, बिल्कुल सभी का सही है। मधु यस, भव्या यस, सीमा, द्विशु, दीपिका, नम्रता, नाम भी याद हो गए सबके आप लोगों के, रोज बोलते बोलते कम 1 घंटे में कितनी बार बोलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपका 2 इज राइट। गेन बाय अनलॉफुल मीन्स प्रॉपर्टी विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट एंटाइटल। यस, बात करेंगे यहाँ पर कि व्हेन अ पर्सन गेन समथिंग बाय अनलॉफुल मीन्स, कोई अनलॉफुल मीन्स से करता है टू विच इज नॉट लीगली एंटाइटल, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा वो? 28 का रॉन्गफुल गेन। आज तो आप बिल्कुल तैयारी के साथ बैठे पूरे, और बताया भी नहीं था कि कढ़ाई पीसी का टेस्ट होगा। डिसऑनेस्टली हैज बीन डिफाइंड एज डूइंग एनीथिंग। डिसऑनेस्टली कहाँ पर आता है डिफाइन? इसका आंसर आपने कर भी दिया होगा। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का 3। 24 में तो पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा है सेक्शन 24 में। इसमें बताइएगा कि कौन सा करेक्टली मैच है पेयर। 30 का 29 का 3 इज राइट, ठीक है। 30 का आंसर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, काउंटरफिट तो आता है यहाँ पर। वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहाँ पर आती है, जल्दी से बताओ। वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहाँ पर डॉक्यूमेंट हो गया? 29 में। वैल्यूएबल सिक्योरिटी हमारी हो गई 30 में। यस, और ओमिशन हमारा किस में आ जाएगा? एक्ट और ओमिशन जो हम पढ़ते हैं, तो वो हमारा 31 का ओके 31 का भी कर दिया है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है। ओके, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहाँ पर है आपका? 30 में है, जो हमने ऊपर पढ़ा अभी। ओके, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट क्रिमिनल लाइबिलिटी। जॉइंट क्रिमिनल लाइबिलिटी तो आप वैसे ही बता देंगे कौन से सेक्शन में आ रहा है, बिना ऑप्शंस के भी। बिना ऑप्शंस के भी बताओ कहाँ पर होगा, क्या क्वेश्चन है ये? 33। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट क्रिमिनल लाइबिलिटी इज एप्लीकेबल। यस, 34 हो गया। ऑफेंस कहाँ पे डिफाइन है? 40 में डिफाइन है, इसमें आप लोगों को सबको पता है। 44 में कितनी इंजरी है? 4 तरह की है। बॉडी माइंड रेपुटेशन आपने मुझे कितनी बार बता दी है, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का इज 3, इलीगली कॉज टू अ पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। यस, 33 का 34 का भी आंसर आप लोगों को पता ही है बहुत अच्छे से। 34 का 4 नहीं आएगा, ठीक है। बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी 3 इज राइट आंसर 34 का। ओके, यस यस यस। और 35 का हम बात करेंगे कि 35 का आंसर आ चुका है पहले ही, आकांक्षा रिशु। यस, 35 की गुड फेथ विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन पेनल कोड मीन्स एन एक्ट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। 34 में बताइए कि कैसी प्रेजेंस जरूरी होती है? 36 का आंसर करें। कैसी प्रेजेंस होनी जरूरी होती है? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा स्पीड कम रखते हैं, अदरवाइज जल्दी जल्दी हो रहा है आपका। 36 का राइट आंसर इज 2, फिजिकल प्रेजेंस फॉर पार्टिसिपेशन बट नॉट इन ऑल केसेस। 36 का राइट आंसर क्या है आप लोगों ने बताया? देखिएगा, 36 का राइट आंसर नहीं, 36 में थोड़ी गड़बड़ हो गई आप लोगों की। 36 का मैं बता देती हूँ। 36 का राइट आंसर होगा 2, फिजिकल प्रेजेंस तो जरूरी है बट नॉट इन ऑल केसेस, सब केसेस में जरूरी नहीं है, तो 2 इज राइट। कॉमन इंटेंशन का मीन्स क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही है क्या होता है। 37 का आंसर कर दो। शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल। यस, 3 इज राइट। यस 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 यस, बिल्कुल ठीक है। नहीं, 37 का सेम इंटेंशन का 35 होता है, ठीक है। 37 का 3 होगा, 3। भव्या 3। यस, भव्या का तो 3 है, नम्रता 3 होगा, अमृता 3 होगा इसका, ठीक है। 37 का 2 नहीं होगा कांसा, 37 का 3 होगा। सेम इंटेंशन अलग होती है, यहाँ पर होता है आपका शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल पर्सन, कॉमन इंटेंशन बोलते हैं हम इसको। यस, 38 का बताएंगे। कौन सी बात सही होगी? टू स्टैब्लिश सेक्शन 34, 34 को स्टैब्लिश करने के लिए।
तो देखिएगा कॉमन इंटेंशन होती है एंड ओवर एक्ट बोथ हैव टू बी प्रूव्ड। कॉमन इंटेंशन और ओवर एक्ट दोनों चीज होनी चाहिए। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस 2 इज राइट। 38 का 1 नहीं होगा नम्रता, और दोनों चीज होनी चाहिए, कॉमन इंटेंशन एंड ओवर एक्ट दोनों चीजें होती है यहाँ पर, ठीक है। बोथ हैव टू बी प्रूव्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इन केस रिलेटेड, सेक्शन 34 में बताएंगे कि 34 का कौन सा केस है इसमें। 34 से रिलेटेड केस 39 का आंसर करें। यस 3 इज राइट। यस सीमा, यस श्री आकांक्षा, मधु बिल्कुल ठीक है सभी का। यस अमृता ठीक है। बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, राइट आंसर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन एप्लीकेबल टू सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। 40 का आंसर करेंगे कि एसेंशियल कंडीशन नहीं है 34 के लिए। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर करें। 40 का यस मधु का आंसर आ चुका है, वेरी गुड भव्या। 3 नहीं होगा 4 होगा, ओके। और सब चीजें होती हैं, 4 इज राइट आंसर। कि क्रिमिनल एक्ट डन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट में नहीं होता, यहाँ पर कॉमन इंटेंशन में होता है। क्रिमिनल एक्ट बाय सेवरल पर्सन, ये भी सही है। क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ये भी सही है। ये वाली बात कब से आई थी कि फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन कब से आई थी, ये भी बताओ, ठीक है। और पार्टिसिपेशन बाय ऑल पर्सन इन सेम मैनर इन द एक्ट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस, ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो नहीं आता कॉमन ऑब्जेक्ट 149 में आता है, यहाँ पे नहीं आता है आपका, तो इसका राइट आंसर इज 4। 40 का 3 नहीं होगा, 40 का 4 होगा। यस रिसु वेरी गुड, 1870 में आई थी। महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, यस सीमा ठीक है। महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर किसका लीडिंग केस है, आप लोगों को पता ही है। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन इंटेंशन 2 इज राइट। आप मुझे बताइए वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल कौन से सेक्शन में आता है? 42 का आंसर करें। 42 का आंसर करें। 41 का हो गया, वो तो आप लोगों को पता ही है। 42 का आंसर करें। वेरी गुड। 34 एंड 149 दोनों आ जाते हैं, बोथ 1 एंड 2। 1 एंड 2 इज राइट, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, कौन सा केस नहीं है? 43 का आंसर करेंगे। 43 का सबसे पहला आंसर है मधु का, वेरी गुड मधु। रिशु 4 नहीं होता। आर वर्सेस गोविंदा का केस कौन से किससे रिलेटेड है, ये भी बता दो फिर मुझे जल्दी से। आर वर्सेस गोविंदा का केस, यस राइट आंसर 4 इज राइट, ओ 4 है। अदरवाइज बरेंद्र कुमार घोष का हो, महबूब शाह का और एम देसाई का हो, ये सब हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन से आते हैं। यस सीमा वेरी गुड। डिफरेंस बिटवीन 299 और 300 में इसमें बता रखा है वर्सेस गोविंदा में, बिल्कुल ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन 34 एंड 149 में अगर हम बात करते हैं, कौन से केस में एक्सप्लेन की गई थी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 34 एंड 149 में डिस्टिंक्शन। 44 का आंसर करेंगे। 4 इज राइट। यस मधु, यस रिसु, बहुत बढ़िया। आकांक्षा, दीपिका, सीमा, सभी का आंसर सही है। आज तो 90% आंसर अभी तक सही आए हैं सबके। नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ए इंटेंशनली कोज करता है उसकी डेथ, पार्टली इलीगल ओमिट करके जब खाना नहीं देता, पार्टली उसको पिटाई कर देता है, तो कौन से उसमें आ जाएगा वो? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, या अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, या मर्डर। मर्डर इज राइट आंसर, सभी का सही मर्डर आएगा बच्चे, मर्डर बिल्कुल ठीक है। हाँ रिशु, मधु, सीमा, ओके। दीपिका 2 नहीं आएगा यहाँ पर। अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, मर तो गया ना, अटेम्प्ट कहाँ से आएगा? तो मर्डर आएगा। यस राइट आंसर इज 3 मर्डर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट कितनी बता रखी है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे कई बार पूछा हुआ है, तो इसको नहीं पढ़ेंगे। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का राइट आंसर इज 3, ओके। यानी कि 5 पनिशमेंट्स बता रखी है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अवॉर्डेड अंडर द आईपीसी, कौन सी चीज नहीं हो सकती? तो देखो फॉरफीचर भी हो सकता है प्रॉपर्टी का, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, और क्या चीज नहीं हो सकती? ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ नहीं हो सकता। यस राइट आंसर 3।
डेथ सेंटेंस जो होनी चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर का केस आप लोगों को बहुत पता ही है अच्छे से। रेयरेस्ट ऑफ रेयर का केस कहाँ पर है? बच्चन सिंह वाला, ठीक है। 48 का कौन सा हो जाएगा? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आती है। ओके, 48 का राइट आंसर 1। यस, 48 का 1 रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के बारे में। ओके, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम्यूट द सेंटेंस ऑफ डेथ द एक्यूज पर्सन टू एनी अदर सेंटेंस। क्या कंसेंट लेनी होती है? ये मैं आंसर करेंगे 49 को, थोड़ा सोच समझ के 49 को बताएंगे। 49 का सबसे पहले आंसर आया है मधु, आकांक्षा, बंटी। यस, वेरी गुड भव्या, सभी का सही आंसर है। क्योंकि हमने क्या बात करी थी वहां पे जब मैंने पढ़ाया था? यस, दीपिका, नम्रता, सीमा, सभी का आंसर सही है कि विदाउट दी कंसेंट। तो यहाँ पर विद कंसेंट का तो कोई मैटर ही नहीं होता। ओके, तो नन ऑफ द अबव, राइट आंसर इज 4। यस, एब्सोल्युटली राइट सभी के आंसर्स। कि वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन मे एक्सटेंड, जब कोई सम एक्सप्रेस नहीं होती है तो फाइन एक्सटेंड हो सकता है। द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच ऑफेंडर मे बी लाइबल विल बी। यस अमिता, आगे बताएं 50 का। 50 इतनी जल्दी कंप्लीट हो गए आप लोगों के? वाह, 50 का राइट आंसर आ चुका है। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड होगा बट नॉट एक्सेसिव। कौन सा सेक्शन इस बारे में बात करता है? जल्दी से बताओ, बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने आपका कि अनलिमिटेड होगा बट नॉट एक्सेसिव। जल्दी आंसर करें कि अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। यस, सेक्शन 63। यस अमृता, वेरी गुड। यस दीपिका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस दीपिका। ओके, 51 का आंसर करें कि यस 51 का राइट आंसर आ चुका है बंटी का, मधु का। 51, 51। 2 इज राइट। 1/4 तो 1/4 दी जाती है, वो मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स फॉर दी ऑफेंस। मैक्सिमम याद रखेंगे, 1/3 नहीं है, 1/4 है, 1/2 भी नहीं है, 1/5 भी नहीं है, तो 1/4 इज राइट। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स। वाह। 52 की बात करेंगे कि ये कहाँ पर दिया गया है आईपीसी में कि इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, वो भी तब जब व्हेन ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, जब सिर्फ फाइन हो। 52 का आंसर करें। ऑफेंस पनिशेबल, यस यस, बिल्कुल ठीक है। 67 अभी हमने देखा ना, 68 देखा था यहाँ पर, और 67 में ये फाइन वाला था सिर्फ। इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन कैसी होगी? सिंपल होगी, रिग्रेस होगी? जब सिर्फ फाइन ही है वहां पर पनिशेबल, सिर्फ फाइन है, तो उसका कैसा होगा? 53 का आंसर करें। 53 का राइट आंसर हैज टू बी सिंपल, सिर्फ वहां पे फाइन है ना, तो यस बिल्कुल ठीक है। 53 का 2 इज राइट। कैसी पनिशमेंट होगी? सिंपल पनिशमेंट होगी। ये बताइएगा, सोलिटी कन्फाइनमेंट तो बिल्कुल नहीं पूछने वाली, बहुत बार पूछ लिया मैंने जब से पढ़ाया आप लोगों को। 54 का राइट आंसर बता देती हूँ फिर भी, 54 का 3 हो जाएगा क्योंकि 73 में आता है, और लिमिट हमारी किस में होती है? 74 में आती है। ओके, और 55 आंसर करेंगे। इन्हांसमेंट का भी मैंने पूछा हुआ है आप लोगों से। यस, 54 तक सभी का आंसर ठीक है। 55 का आंसर आ चुका है आकांक्षा का, वेरी गुड आकांक्षा, बहुत बढ़िया। यस मधु, यस बंटी, ठीक है। सीमा थोड़ा स्पीड करो, 53 हो चुका, 54 हो चुका है, 55 पे आ जाओ। इनाउंसमेंट 75 में पढ़ते हैं ना? यस, वेरी गुड। 55 का 3 नहीं होगा दीपिका, 55 का 4 होगा। सीमा 4, 68 में नहीं है। इनाउंसमेंट 75 में पढ़ते हैं हम, सेक्शन 75 में। 68 में तो भी बताया था ना, टर्मिनेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन वाला, ठीक है, 68 में बताया था। चैप्टर 4 किस बारे में बात करता है? रिवाइज कराए, बहुत बार क्वेश्चन रिवाइज कराया है। 56 का 56 का आंसर आपका आ चुका है। 56 का 4 जनरल एक्सेप्शंस, जल्दी से ये भी बताओ तो फिर कहाँ से कहाँ तक है? ये क्वेश्चन तो आपसे बहुत बार पूछ चुकी हूँ मैं। जनरल एक्सेप्शंस कहाँ से कहाँ तक है? आंसर करें, आंसर करें। 56 का कहाँ से कहाँ तक है जनरल एक्सेप्शंस? 76 से लेकर के 106 तक, वेरी गुड। अब तो आईपीसी के मास्टर हो गए। जल्दी से बताओ, मैक्सिमम इग्नोरेंस या जूरिस नोन एक्सक्यूज एक्सिडेंट का मींस क्या होता है? 57 का आंसर करें, बिल्कुल सभी ने सही रिप्लाई किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 57 का भी आंसर आ चुका है सबसे पहले बंटी का, ऋषु का।
57 का राइट आंसर इज 1, बिल्कुल ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ठीक है। अब असर्शन और रीजन को ध्यान से पढ़ेंगे। अब तक के सभी का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया वाला रहा है, बहुत ही बढ़िया वाला। यस, अच्छा लगा बहुत। ए सोल्जर्स जो फायर करता है ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ, ए इज कमिटेड नो ऑफेंस। बात करेंगे नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू सो। एक तरीके से करने के लिए इसका राइट पहले आंसर कर दिया। अभी तो ऑप्शन तो देख लेते आप लोग। 58 का 1 कर दिया। आज भी रहने ही देते टेस्ट कराना। 58 का 1 ही तो है, क्योंकि दोनों बात सही कह रखी है। बोथ ए इज राइट, यस बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, टेस्ट को रहने देते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चंस को पढ़ते ही आंसर करने लगे हो। वेरी गुड, अच्छा लगा, वेरी गुड। ऑल द बेस्ट, ऐसे ही करें आगे भी फ्यूचर में, और एग्जाम में और भी अच्छे से करें, ठीक है। यस राइट, वेरी गुड बंटी, मधु, सभी का बहुत अच्छा आंसर आया। यस सीमा, ओके आगे बढ़ेंगे कि आ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंडेड जेड हु हैज कमिटेड मर्डर, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। 59 का राइट आंसर आ चुका है। सबसे पहले भव्या, बंटी, मधु, ये पेपर तो नहीं है आप लोगों के पास पहले से ही। 59, 59 का राइट आंसर हो जाएगा यस 4, नो ऑफेंस, कोई ऑफेंस नहीं होगा। यस, पुलिस ऑफिसर करता है विदाउट वारंट जब उसको अप्रीहेंशन होती है कि उसने मर्डर किया है। ओके, यस, वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए हैंगमैन, हैंगमैन का आप लोगों से मैं बहुत बार पूछ चुकी हूँ। 60 का आंसर सेक्शन ही पहले लिख दो, ऑप्शन तो पता नहीं मैम कहाँ पे लिखा होगा। यस 78 इज राइट आंसर, तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए यहाँ पर 78। देखो बिल्कुल बात भी सही है, तैयारी तब मानो आपके एग्जाम की। एक सर ने, सीनियर ने मुझसे बोला था, हम बहुत पहले की बात है, कि एग्जाम आपकी तैयारी हम तब मान लेंगे कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ के सिर्फ आंसर ढूंढे, ना कि ऑप्शंस में ढूंढे कि कौन सा आंसर हो सकता है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर सीधा आंसर ढूंढो कि ये आंसर है, ये देखो कौन से ऑप्शन में है। तब आपकी तैयारी बिल्कुल मानो कि हाँ सिलेक्शन वाली है। तो जैसी इसमें है ना, ऐसी सब सब्जेक्ट में कर लो, ठीक है। जैसी आज आपका ये परफॉर्मेंस है, और वही बात है कि सीधा ऑप्शन नहीं ढूंढना है कि इसमें कौन सा सही हो सकता है। आंसर ढूंढो कि इसमें कहाँ है वो जो हमें पता है उसका। क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोगों को आंसर आ जाना चाहिए जो आपका आ रहा है। वेरी गुड, 78 इज राइट आंसर। क्योंकि हैंगमैन जो होता है ना, जो ऑर्डर में परसुएंट में कोई काम करता है, तो उसको यहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई है। ए एंड बी कॉर्पोरेशन ऑफिसर, आज आप मेरी बात भी नहीं सुन रहे होंगे कि मैम बाद में बात बताना, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें, पूरा ध्यान पूरा इसलिए मतलब सीपीसी में भी हो जाएगी। आज मेरी बात भी नहीं सुन रहे, मेरी बात से पहले ना क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, मैम बात बाद में करना। यस बिल्कुल ठीक है रिशु। 61 में क्या हो जाएगा? अभी पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, लेकिन ए एंड बी कॉर्पोरेशन ऑफिसर लीगली डिमोलाइज द इलीगल कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर ऑफ सी एंड रिमूव द मटेरियल फॉर सेफ। इसमें आपको करना है विच ऑफ द ऑफेंस इज कमिटेड बाय ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 61, 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 का राइट आंसर इज नो ऑफेंस, जो आप लोगों का आ चुका है। यस, नो ऑफेंस, सभी ने पहले आंसर कर दिया था। अमृता कॉन्टैक्ट भी कराएंगे, ओके अगर कॉन्टैक्ट नहीं हुआ होगा तो कराएंगे, ऐसे ही कराएंगे, अच्छा वाला ही करेंगे। उसमें भी ऐसे आंसर आएगा आप लोगों का, डोंट वरी। यस, नो ऑफेंस इज राइट। अब आओ अगला देख लिया होगा तब तक। ऑफेंस विच इज डन बाय एन एक्सीडेंट, 62 का आ चुका है रिशु का। यस रिशु, यस बंटी, 62 का राइट आंसर इज 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेक्शन 80 में बता रखा है अब, सही है। ए इज कटिंग द वुड विद एन एक्स एट अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द एक्स फाइल्स ऑफ एंड किल्स अ नियर बाय चाइल्ड इज लाइबल फॉर। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का राइट आंसर इज, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख के आंसर करना, जल्दी में नहीं करना। 63 का राइट आंसर इज 4। वेरी गुड बंटी, सीमा, रिशु। सीमा इंग्लिश हिंदी मीडियम के, तब भी आंसर इतनी जल्दी करती है कि मैम हिंदी में भी कराओ टेस्ट, और इंग्लिश वालों की तरह आंसर करते हो हमेशा। यस, 63 का राइट आंसर इज 4, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, ठीक है। रिशु 64 पे, अभी तो हम 63 पे हैं, 65 पे कहाँ से आ गए? यस, आगे देखेंगे यहाँ पर। अब 63 की तो नहीं बात कर रहे, हाँ 60 हम बात करेंगे यहाँ पर। 64, ए इज एट वर्क विद अ हैच
द hair files off and kills a man who is standing nearby. No want of proper caution on the part of his act. इज लाइबल किसके लिए लाइबल होगा 64 में? 64 का आंसर क्या हो जाएगा? अभी 64 का आंसर नहीं आया, 64 का आंसर आया मधु का। और आप लोग बता रहे हैं यहाँ पर ये 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा 64 का 4 आप कैसे बता रहे हैं? इसमें अभी आया है सिर्फ आंसर 64 का 3। किस किस का है? रोहित का है, ऋषु का है, भव्या का 3 है। तो जिनके भी 3 है, जिनके आगे नाम चलेगा उनको छोड़, मुझे नहीं पता, लेकिन तीनों के नाम सही है। 3 है तो 3 का राइट आंसर। आपने इसको मैंने पहले कहा था थोड़ा जल्दी से पढ़ना, वो थोड़ा आराम से पढ़ना, जल्दी से नहीं पढ़ना, ठीक है? 64 का 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो काम किया जा रहा था उसकी तरफ से कोई भी कमी नहीं थी प्रॉपर केयर और क्वेश्चन में। तो क्या वो लाइबल माना जाएगा? नो, कोई भी ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं माना जाएगा। नो वांट ऑफ प्रॉपर, नो वांट का मतलब होता है किसी चीज की मतलब कमी ना होना। वांट मतलब कमी, नो मतलब नहीं थी, कमी नहीं थी कुछ भी करने में। ऐसे लगता है कि जैसे उसने कमी मतलब एक तरीके से प्रॉपर केयर क्वेश्चन नहीं की थी इसको पढ़ने में, ऐसा सेंस होता है। इसलिए मैंने कहा था इसको ध्यान से पढ़ना। ओके, तो नो वांट ऑफ प्रॉपर केयर क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पर लाइबल नहीं होगा। हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। इसलिए आप लोगों ने जल्दी से इसमें आंसर गलत कर दिया, ठीक है? 64 का राइट आंसर इज 3। बात हो गई, थोड़ा सा देखने में हाँ जल्दी हो जाता है कि अ वर्कमैन थ्रो स्नो फ्रॉम अ रूफ गिविंग वार्निंग। ध्यान रखना, वार्निंग दे रहा था वहां पर। ओके, अ पासर बाय इज किल्ड, द वर्कर इज, एक तरीके से क्या कर रहा था, वो वार्निंग दे रहा था और पासर बाय निकलता है वहां से और किल्ड हो जाता है। द वर्कमैन इज, क्या वो लाइबल होगा या नहीं होगा? 65 का आंसर करेंगे। हाँ रोहित बोलो। हाँ रोहित बोलना है कुछ? सेक्शन 34, सेक्शन 34 वाला कौन सा था? आप क्वेश्चन नंबर डाल देंगे प्लीज। चलो एक बार मैं करा देती हूँ, मुझे ध्यान नहीं है 34 वाला क्वेश्चन कौन सा था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे करती हूँ क्लास के बाद, मतलब इसको पहले 100 क्वेश्चन करा देती हूँ, ध्यान रखना, तब दिखा देती हूँ अदरवाइज, ठीक है? अभी इस फ्लो को करने देते हैं कंटिन्यू, आपका 34 याद रखेंगे, ठीक है? अभी बाद में दिखाती हूँ, पहले इसको कंटिन्यू कर लेती हूँ रोहित, याद रखना प्लीज, ठीक है? पहले इसको कर लेते हैं कंटिन्यू। हम बात कर रहे थे सेक्शन 66 में, दिखा दूंगी पक्का। ओके, हाँ क्वेश्चन याद रखना बस, मैं आपको दिखाऊंगी पक्का। पहले इसको कंटिन्यू करते हैं, 66 का आंसर करेंगे। 66 में हम अगर बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है आपका 66 कि नेसेसिटी एज अ डिफरेंस कैन नॉट बी क्लेम व्हेन द एक्ट हैज बीन डन। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों ने आंसर किया है 66 का 3 यस, 66 का 3 हो जाएगा, यस। आरवसी ढूंढले का केस आप लोगों को सबको सही पता है, ये तो हो गया विद इनहेरेंट रिस्क ऑफ कॉजिंग हार्म। नेसेसिटी पर आरवसी ढूंढले का 81 पर आता है, बिल्कुल ठीक है। और अगर हम बात करते हैं डोलिन कैपेक्स कौन से सेक्शन में आएगा? 68 का आंसर करें। 68 का डोलिन कैपेक्स पढ़ा चुकी हूँ, रिवाइज करा चुकी हूँ इसका। डोलिन कैपेक्स 68 का राइट आंसर इज 2, बिल्कुल ठीक है, 82 में आती है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय चाइल्ड अंडर, कौन से उसका माना जाएगा यहाँ पर? 69 का आंसर करें। 69 7 ईयर्स, यस राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। डोली इन कैपेक्स, डोली कैपेक्स ये हम पढ़ते ही है ना 82 83 में, तो 7 ईयर्स हो गया यहाँ पर। 83 में कितने बच्चों को बता रखा है डोली कैपेक्स वाला? इन कैपेक्स तो 82 में पढ़ लेते हैं, इन कैपेक्स 82 में हो गया, 83 में डोली कैपेक्स हो गया, तो यहाँ पे आता है आपका 7 to 12। ओके, तो राइट आंसर 70 का क्या हो जाएगा? 70 का 2 इज राइट। 83 का केस बताएंगे आप मुझे? यस, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसको, तो टाइम नहीं लगा रहे यहाँ पर। 80 का वो 71 का बताएं। उल्ला वर्सेस किंग,
71 का राइट आंसर आप लोगों का आ चुका है। 71, क्वेश्चन नंबर 71। यस भव्या, यस यस यस, उला वर्सेस किंग हो जाएगा यहाँ पर। असरसन देखेंगे, अब बॉय एज 9 ईयर, थोड़ा सा समझ के देखेंगे असरसन वाला। अब बॉय एज 9 ईयर इंटेंशनली किल बी, इज लायबल टू बी convicted. A child up to the age of 12 years immune from the criminal liability. इसका आंसर करेंगे 72 का, 72 का आंसर करेंगे। 72 का। वीडियो स्टक हो गई, चलो हो जाएगी थोड़ी देर में, कंटिन्यू रखो। 72 का भी आंसर सही नहीं आया आप लोगों का। 72 का राइट आंसर आप लोगों का 72 का 3 आया, दीपिका का सही, ठीक है। 72 का और ऋषु का भी ठीक है। देखो, A is liable or A is boy, a boy is 9 ईयर इंटेंशनली किल करता है B को, तो क्या वो लाइबल होगा फॉर कन्विक्शन? तो यस वो लाइबल होगा यहाँ पर, तो A इज राइट हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का, ठीक है। ए चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 12 ईयर इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। 72 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? क्या इम्यून है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से? यहाँ पे इम्यून नहीं है पूर्ण रूप से, वहां पे देखा जाता है इंटेंशनल है या कैसे है। अगर इम्यून होता तो फिर तो ये बच ही जाता ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी तो देखना है, पूर्ण रूप से यहाँ पे इम्यूनिटी नहीं मिलती है, इंटेंशनली देखना होता है। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, यस राइट आंसर। ए ट्रू बट आर इज फॉल्स। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में बताएं कि क्या कहीं पे डिफाइंड है या नहीं है। 73 का आंसर करें। कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, यस नो डिफाइन। 73 का राइट आंसर इज 1, यस यस ऋषु, बहुत बढ़िया ऋषु, बहुत सही। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड बेस्ट, हाँ वाइल्ड बेस्ट बीस्ट टेस्ट कहाँ पर प्रोपाउंड है, कौन से केस में आया था ये बता दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 74 का। 74 का राइट आंसर इज 4, यस दीपिका, यस भव्या, रोहित, आकांक्षा, बंटी, सीमा, भव्या, वेरी गुड, किसी का भी ये गलत नहीं है। यस मधु, दीपिका, यस। आर वर्सेस अर्नोल्ड, विच टाइप ऑफ इंसेनिटी यहाँ पर जो बता रखी है हमारे आईपीसी में, ग्राउंड फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल इंसेनिटी, यस वेरी गुड, यस ऋषु, यस आकांक्षा, आकांक्षा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही हो। मधु, सीमा, यस आकांक्षा, ठीक है। लीगल इंसेनिटी इज राइट। आकांक्षा का शायद फर्स्ट टेस्ट है हमारी आज इस क्लास में। Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act. कि ये वाली बात हो गई यहाँ पर कि कुछ भी ऑफेंस नहीं होता है अगर वो किया जाता है, जब वो उस समय कर रहा होता है अनसाउंडनेस की वजह से, तो वो एक तरीके से कोई ऑफेंस नहीं होगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ गुड डिफेंस एंड मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस। इसका आंसर करेंगे 76 का। अरे आपने कर भी दिया 76 का, वेरी गुड ऋषु, वेरी गुड मधु, बहुत बढ़िया। यस भव्या, दीपिका, बंटी, यस 76 का 2। एक तरीके से ये दोनों बात तो सही है, बट एक तरीके से यहाँ पर ये इसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनसाउंडनेस अटेम्प्ट टू किल बी इन अटेम्प्टिंग टू डिफेंड हिमसेल्फ कोज ग्रीवियस हर्ट टू ए, तो क्या वो लाइबल होगा? अनसाउंड माइंड के अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर रहा है, लाइबल है या नहीं है? कौन सा सेक्शन, कौन सा क्वेश्चन ठीक हो, आंसर ठीक होगा इसका 77 का? क्या दोनों लाइबल होंगे या दोनों बचेंगे, कैसे होगा? कौन कौन से सेक्शन में प्रोटेक्शन है दोनों को वो भी मेंशन करेंगे कि कौन से में प्रोटेक्शन है दोनों को, अनसाउंड माइंड को भी और अनसाउंड माइंड के अगेंस्ट भी। यस कोई भी लाइबल नहीं है, बोथ ए एंड आर एक्सक्यूज, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 4 4, 77 का 2 नहीं होगा, ठीक है। दोनों को प्रोटेक्शन है ना 94, यस सीमा 84 एंड 94 80, देखो 84 में बता रखी है ना हमारा अनसाउंड माइंड को दे रखी है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 98 में, 98 में किसको दे रखी है? 94 ने 98
98 में रेस्ट्रिक्शंस दे रखी है ना, तो 84 और 98 में। ओके यस और हम बात करेंगे 78 का। एमनाक्टन केस किससे रिलेटेड है? 78 सेक्शन, हाँ बिल्कुल ठीक है। 78 का सेक्शन 84 राइट आंसर है यहाँ पर एमनाक्टन केस का, बिल्कुल ठीक है। 2 इज राइट। इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस कौन से सेक्शन में आएगा? 79 का बता दीजिए। यस 2 इज राइट। 85 बिल्कुल ठीक है। और लीडिंग केस कौन सा इंटॉक्सिकेशन का? 80 का। 80 का आंसर करें। ये बियर्ड होगा, बियर्ड। यस 80 का राइट आंसर 2 डीपीवी वर्सेस बियर्ड। और वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन है जब 85 में तो इनवॉलेंटरली हो गया, और वॉलेंटरली कौन से में हो जाएगा? 81 में। 81 का 3 इज राइट आंसर। यस 86 बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताएंगे कि कौन सा यहाँ पर सही है। कोड देखते हैं। देखिएगा मैं बता देती हूँ आपको। एन एक्ट टू जज वैन एक्टिंग जुडिशरी, और एक्सीडेंट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। ये चाइल्ड 7 ईयर ऑफ एज की, एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की। जल्दी से बताएं। 82 का आंसर आप लोगों का आ चुका है। 82 का इज 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, क्योंकि हम बात करते हैं जो जजेस हैं उनको प्रोटेक्शन 77 में है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डूइंग अ लॉफुल एक्ट, एक्सीडेंट हो रहा है 80 में हो रहा है, यहाँ पर 7 इयर्स का हमारा 82 में हो जाएगा, अनसाउंड माइंड 84 में। इस राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस डज नॉट रिलेट टू इंटॉक्सिकेशन? इनमें से कौन सा केस नहीं है इंटॉक्सिकेशन से? 83 वर्सेस मैक्टन। वीडियो रुक रही है, कोई नहीं, हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर, हो जाएगा ठीक। 83 का आंसर करें। जस्ट अ मिनट, देखना ठीक हुई क्या? यस आंसर आया आप लोगों का 83 का। राइट आंसर इज 3 आर वर्सेस मैग्नाटन। यस वेरी गुड, बहुत सही। 83 का। A school teacher for the purpose of enforcing discipline inflicts moderate punishment up a student age about 11 years in this case, क्या वो लाइबल है या नहीं है? 84 का आंसर करेंगे। कौन से सेक्शन में क्लेम उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है? 84 का राइट आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 84 का राइट आंसर इज 1। Which section of IPC deals with those conditions when consent is said to be not to free consent? मैंने पूछा था ना कि कब फ्री कंसेंट नहीं होती है, तो कौन सा है ये आपका 85 का? यस 85 का राइट आंसर। यस मधु, बहुत बढ़िया मधु। यस दीपिका, सेक्शन 90। यस डिफेंस इज कंसेंट इज नॉट अवेलेबल, कौन से उसमें नहीं होगा? इसमें बताएंगे कि जब आपको डिफेंस ऑफ कंसेंट अवेलेबल नहीं होगा। 86 का आंसर करें। यस 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 86 का राइट आंसर इज बोथ। यस 1 एंड 2 दोनों पे ही हो जाएगा। अब गुड फेथ कौन से वर्ड उसमें डिफाइन नहीं है, ये मैंने उस दिन आपसे रिवीजन में भी पूछा था कि गुड फेथ कौन से सेक्शन में नहीं है। 87 का आंसर करें। 87 का 1। यस रिशु, बहुत बढ़िया रिशु, बहुत बढ़िया। 90 एक्ट कोजिंग स्लाइट हार्म, एक्ट को अगर कोई एक्ट कोज करता है स्लाइट हार्म का तो क्या वो है ऑफेंस? 88 का आंसर क्या हो जाएगा? 88 का राइट आंसर इज 3। यस 88 का। यस यस रिशु, दीपिका, सीमा, आकांक्षा। यस भव्या 2 नहीं होगा 3 होगा। कि नो ऑफेंस, अगर ये हार्म ये लगता है कि कोई ऑर्डिनरी सेंस और टेम्पर में ये कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए उस हार्म की। एवरी पर्सन हैज राइट टू प्राइवेट डिफेंस, किस किस चीज़ का है? तो ये हम डिस्कस कर चुके थे। 89 का जो आंसर है कि देखो अपनी भी बॉडी की होती है, अपनी प्रॉपर्टी की भी होती है, और दूसरे की भी प्रॉपर्टी और बॉडी की दोनों की होती है। राइट आंसर इज 4।
89 का राइट आंसर इज 4, बिल्कुल ठीक है। 89 का आंसर 3 नहीं होगा, 89 का 4 होगा, क्योंकि वो आगे भी ऑप्शन है उसमें। ओके, 89 का राइट आंसर इज 4। 89 89 का राइट आंसर 4 हो चुका है। आगे देखेंगे 90, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल। 90 का राइट आंसर है आपका 3, 3 इज राइट, नॉट 4, नॉट 4, 3। व्हेन देयर इज अ टाइम ऑफ रिकॉर्स, यहाँ पर तो है इनसे इनके अगेंस्ट तो होता है। व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट मतलब देयर इज अ टाइम टू रिकॉर्स द पब्लिक अथॉरिटी, जब आपके पास पब्लिक अथॉरिटी तक पहुंचने का टाइम था, तो राइट आंसर 3। पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर आईपीसी। कौन से सेक्शन में रेस्ट्रिक्शंस बता रखी हैं, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, 99 में बता रखी है। तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 91 का राइट आंसर इज 2, क्योंकि 99 इसमें बता रखा है। वी सेक्शन ऑफ प्राइवेट, ये बताओ आप मुझे कि कॉजिंग डेथ कौन से बॉडी की प्राइवेट डिफेंस में कहाँ पर डेथ की जा सकती है, और कितने ग्राउंड है ये भी बता दो साथ साथ में। 92 में 92 में 92 का राइट आंसर इज 4। 100 में कितने ग्राउंड्स बता रखे हैं वो भी बताओ। यस यस यस, बिल्कुल ठीक है सभी का। ओके 7 हो गया, 7। और इसका बताएं 93 का आंसर करें। अंडर आईपीसी सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस लेड डाउन अंडर इट्स रेस्ट्रिक्शंस 99, assault causing reasonable apprehension of death or grievous hurt, the right of private defense extend to voluntarily causing। कहाँ क्या कर सकता है अगर apprehension है? यस वेरी गुड मधु, बहुत बढ़िया। डेथ कमिट कर सकता है 93 में, 2 इज राइट आंसर। ठीक है, 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, डेथ। विद द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। ठीक है, कौन से में प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, ये भी हमने पढ़ चुके हैं ना, तो इसका आंसर करेंगे 94 का। 94 का राइट आंसर आ चुका है 4, बिल्कुल, क्योंकि सारी चीजें आएंगी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रॉबरी, मिसचिफ बाय फायर committed on any building used for human dwelling। The right of private defense of body extend to causing death, कौन से में हो सकता है, तो पढ़ चुके हैं, डेथ में भी, ग्रीवियस हर्ट में भी, कमिटिंग रेप में भी। ठीक है, राइट आंसर इज 4। यहाँ पे बताएंगे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, इसमें आपको बताना होगा। 96 का आंसर क्या होगा, 96 का अगर हम बात करें, वेरी गुड, कॉजिंग मिसकैरेज में नहीं होता, रेप में, लस्ट में और किडनैपिंग में, सब में होता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताएंगे, प्रॉपर्टी के जो एक्सटेंड होता है वॉलेंटरली कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म टू रॉन्ग डूअर, दिस इज प्रोवाइडेड इन। 97 का आंसर करेंगे। 97 का राइट आंसर 103, वेरी गुड, 103 में है। यहाँ पे आंसर करेंगे आप लोग, इसका मैच करेंगे। 97 का 1 इज राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ओके, देखो 81 में क्या बता रखा है, नेसेसिटी का डिफेंस दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। 84 में क्या दिया हुआ है आपका, 84 में अनसाउंड माइंड दिया हुआ है, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, 86 में क्या दिया हुआ है आपका, 95 में अगर हम बात करते हैं, एक्ट ऑफ कॉजिंग स्लाइट हार्म्स और इंटॉक्सिकेशन 86 में दे रखा है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं 98 का आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 98 का 2, 3, 1, 4, 2। इन विच केस ऑफ द फॉलोइंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, इनमें से कौन से में नहीं होगा डेथ का। 99 का आंसर करें। नाइनटी नाइन का राइट आंसर इज 2, यस यस, बिल्कुल ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। 100, 100 का आंसर करें। हंड्रेड का आ चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 का अभी नहीं, सही नहीं है कुछ कुछ का। देखो इसमें ना दोनों ही चीजें गलत यहाँ पर वो आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं 54 में आपका हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन उसकी बता रहेगा ना, कम्यूटेशन सेंटेंस ऑफ डेथ, यहाँ पर इम्प्रीजनमेंट है, तो ये हो गया। अगर हम 54A के बारे में बात करते हैं, वो डेफिनेशन जो है ना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, यहाँ पर 55 होना चाहिए,
54 ए तो है ही नहीं ना, तो 55 ए है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर 3 होगा। ठीक है, इसको यहाँ पर मिस प्रिंट है, इसको 55 ए करेंगे यहाँ पर। ओके, ठीक है, तो 100 का राइट आंसर हो चुका है हमारा, और 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। रोहित, आप अपना वाला क्वेश्चन बता दीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे थे। रोहित, अपने क्वेश्चंस का आंसर मुझे, वो क्वेश्चंस बताएं कौन सा था, मैं दिखाती हूँ। यूट्यूब 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 वाले को कर दो, ऑफ कर दो ना। हाँ, तो ये तो पूछ रहा हूँ।